So coming back to this again, Apka, we went ahead to make you understand that this is the area of the missing teeth, that is edentulous space is there, where we need to rehabilitate the teeth, that is prosthetically rehabilitation की जरूरत पड़ रही है आपका। सब कुछ स्कैन्स हो गए, सब कुछ डिफाइन हो गया, 5 इम्प्लांट्स के प्लेसमेंट का भी असेसमेंट हो गया आपका। एंड देन वी हैड अ गाइड स्प्लिंट, राइट। दिस इज a surgical guide splint, right? This has of placement of the 5 implants, 1 2 3 4 5, right? ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपके इम्प्लांट प्लेस्ड होंगे आपका, राइट। दे वुड बी प्लेस्ड इन दी पेशेंट्स माउथ लाइक दिस, right? And once they are placed, we need to understand that this is a tissue bone rather than bone, right? जो बोन पे होते हैं उन पे आपको फ्लैप उठा के काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फ्लैपलेस प्रोसीजर की तरह जाएंगे आपका सब के सब, ठीक है। आप टिश्यू पंच से टिश्यू पंच करोगे, टिश्यू को रिमूव करोगे एंड इमीडिएटली विल स्टार्ट ड्रिलिंग, राइट। एंड थ्रू दिस ओनली यू आर गोइंग टू प्लेस द इम्प्लांट, राइट। when you find that yes there is a bone deficit here, then after the placement of implant आप यहाँ पे flap raise करके grafting करोगे और GTR लगाओगे, right? Because it is obviously evident to you all that yes there is some amount of bone deficit, right? ये bone deficit कहीं ना कहीं मेरे implant के thickness को compromise कर रही है, मेरे width of the implant को compromise कर रही है, तो मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ही देना है आपका। क्या हम ऐसा कर सकते थे कि बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद कुछ पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, देन वी वुड हैव एबल टू प्लेस द इम्प्लांट? यस, वी could have done that also, that after bone grafting procedure, wait for a good period of time, let the bone again reform here and do the implant placement, right? Again, second answer is okay, we are placing the implant at the same time we are doing the grafting procedure, because जब हम सेकेंड एक्सेस करेंगे तो जब हम फ्लैप उठाएंगे तब भी थोड़ा बहुत बोन रिजॉर्प्शन होगा ही होगा, राइट। एंड अगेन द पेशेंट हैज टू वेट for first a period of 9 months or 8 months first to that bone to get formed, and second 9 months for the osseointegration of these implants. So again a period of 1 year 8 months, right? If not precisely, एक डेढ़ साल लगेगा फिर से आपका। In that situation, placement of the implant and again bone grafting at the same time will require a less period of time for the patient. तो दिस इज द स्प्लिंट प्रोस्थेटिकली, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपका कुछ कुछ केसेस के लिए, और उसका फैब्रिकेशन बहुत आसान है आपका। दी ऑस्टेम हैज़ मेड फॉर दिस फॉर मी, ये ऑस्टेम की तरफ से आया है, एंड दे हैव ऑल डिफाइंड एवरीथिंग टू मी आपका, राइट। विच साइज ऑफ द इम्प्लांट हैज़ टू बी प्लेस्ड हियर, which will be the drill sequence here. It's quite easy to work with these splints, right? Majorly फायदा क्या होता है कि इम्प्लांट सही जगह पे लगता है, पहली बात। अगर हम ये बात करें कि ये सर्जिकल स्प्लिंट जो ट्रेन किया गया, जो बनाया गया है, ये सही तरीके से सही प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट से बनाया गया है, या CBCT स्कैन एकदम सही से रीड करके बनाया गया है, तो ठीक है। लेकिन जो आपके फ्री हैंड एरर्स होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एंगुलेशन, एक इम्प्लांट और दूसरे इम्प्लांट के बीच में दूरी, ये सारी की सारी इन सब स्प्लिंट से काफ़ी हद तक निगेट हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, आपको लगता है कि इम्प्लांट प्लेसमेंट में डिफिकल्टी आ सकती है या एंगुलेशन में डिफिकल्टी आ सकती है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नॉट टू गो फ्री हैंड, directly ask for a place of formation of a implant guide splint, right? That is always a better choice for you for a better success of the implant, right? Or better success will always carry on with the better companionship or better patient relationship with you go for a longer period of time, ठीक है। पेशेंट खुश रहेगा, पेशेंट ठीक रहेगा, पेशेंट का प्रोसेस ठीक रहेगा, पेशेंट के इम्प्लांट्स ठीक रहेंगे, तो वो हमेशा आपके लिए ही तारीफ करेगा और आपकी बात करेगा आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हम इतने पे रुक जाएंगे, और बहुत जल्दी इसके प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग फर्दर बात करेंगे आपका, ठीक है। किस किस एरियाज़ में पंच करना है, कहाँ पे टिश्यू क्लोजर करना है, पंच करेंगे तो उस एरिया को कैसे क्लोज करेंगे, इन सब के बारे में बात करने के लिए भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है आपका। कौन सी ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स करेंगे, कितने एरिया अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट विल बी रिक्वायर्ड, what all areas GTR will be used, which graft will you need to work with, ये सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे पास अभी थोड़ा सा और टाइम है आपका, राइट। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह,
Thank you very much.